क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक जीनर डायोड है जिसकी पावर रेटिंग गिवन है और इसे 6 वोल्ट से 14 वोल्ट के बीच का जो वोल्टेज है फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज मिलेगा और आउटपुट पे इसे रेगुलेटेड वोल्टेज देना है 10 वोल्ट के बराबर। तो इस ऑपरेशन के लिए सेफ वैल्यू आर एस की कितनी होगी ये बताना है। ठीक है, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड जीनर डायोड के बारे में क्लियर होना चाहिए, स्पेशली जो पावर रेटिंग होती है। जीनर डायोड की पावर रेटिंग का क्या मतलब होता है? पावर का फॉर्मूला जस्ट इमेजिन V इंटू आई। यहाँ पर कोई भी अगर जीनर डायोड है तो पावर रेटिंग से पहले का जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो है कि ये जीनर ब्रेकडाउन कब होता है, इसका जीनर वोल्टेज कितना है। जीनर वोल्टेज इस जीनर डायोड का वो 10 वोल्ट है। इसका मतलब ये है कि ये डायोड अपने अक्रॉस इन ऑल सर्कमस्टांसेस 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके चलेगा। ठीक, मैंने यहाँ पर ये नहीं कहा कि इसमें करंट कितनी होगी। इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो ऑलवेज 10 वोल्ट का होगा, करंट कुछ भी हो सकती है। तो V की वैल्यू हमें इन ऑल सर्कमस्टांसेस 10 रखनी है। I की वैल्यू पे अभी डिसाइड नहीं हुआ है, तो I की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे P की पावर बढ़ेगी, P की वैल्यू बढ़ेगी। तो P का मतलब होता है रेट ऑफ हीटिंग। यहाँ जैसे जैसे करंट बढ़ेगी वैसे वैसे इसके द्वारा प्रोड्यूस की गई जो हीट है उसका रेट बढ़ेगा। तो एक लिमिट के बाद इस डायोड के बर्न होने के चांस बढ़ जाएंगे, मतलब उससे ज़्यादा ये पावर, उससे ज़्यादा P की वैल्यू नहीं संभव है। तो P पर एक लिमिट है, सो I पर भी एक लिमिट है। तो सेफ लिमिट ऑफ करंट एंड सेफ लिमिट ऑफ द पावर, ये आपको समझ आया। ये पावर दिया है इन्होंने कि इससे ज़्यादा ये डायोड नहीं कंज्यूम कर सकता है। विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन वी कैन कंक्लूड कि डायोड में 0.2 एम्पियर से ज़्यादा की करंट नहीं पास होनी चाहिए। जो अगर हो गई तो उसके थ्रू जो पावर आउटपुट है वो 2 वाट से एक्सीड कर जाएगा एंड देन डायोड के बर्न होने के चांस हो जाएंगे। राइट, अब हम यहाँ पे इसमें करंट क्या होगी वो तो समझ गए। हम अब बात करेंगे इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो सकती है। यहाँ पर जो वोल्टेज है उसका जो वेरिएशन है वो 6 से 14 वोल्ट के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो मैं 6 वोल्ट से धीरे धीरे वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ। 7 वोल्ट, 8 वोल्ट, 9 वोल्ट, 8 वोल्ट, 9 वोल्ट, और मैंने कर दिया अब यहाँ पर सपोज़ 9 वोल्ट। ठीक, अभी देखिएगा ये डायोड एक्टिव ही नहीं हुआ है। डायोड का जीनर ब्रेकडाउन कितना है? 10 वोल्ट है ना। इसका मतलब ये है कि इसके अक्रॉस एटलीस्ट 10 वोल्ट तो आना ही चाहिए ना। 10 वोल्ट से कम पे तो इस डायोड का ब्रेकडाउन ही नहीं होगा और ये बिहेव करेगा नॉर्मल पीएन जंक्शन इन रिवर्स बायस कंडीशन। एंड इफ वोल्टेज अक्रॉस दिस एक्सीडेड बाय 10 देन व्हाट विल हैपन? देन इस पर 10 वोल्ट ही रहेगा, जो एक्स्ट्रा होगा वो इधर आ जाएगा। मैं समझा देता हूँ डेटा लेकर के। जैसे मान लो यहाँ पे 11 हो गया तो इसका जो ब्रेकडाउन होता है वो 10 पे हो जाता है, तो 10 वोल्ट इसमें आ जाएगा, जो एक्स्ट्रा होगा वो इधर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम अगर करंट निकालना चाहें तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी? V/R। V की जो एक्स्ट्रा वैल्यू है 1 डिवाइड बाई R। राइट, या फिर हम अगर यहाँ पर बात करें R, तो R कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1/I। मतलब ये ध्यान से देखो कि I जो है अगर हम यहाँ पे बढ़ाएं तो R कम होगा, I को और बढ़ाएं तो R और कम होगा। I को बढ़ा के कितना कर सकते हैं? अनलिमिटेड थोड़े ना इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि इसी I को इससे भी होकर जाना है। और अभी आप बोले हो 0.2 एम्पियर से ज़्यादा करंट इसमें जानी नहीं चाहिए, नहीं इसकी जो है बर्निंग की चांस बढ़ जाएंगे। तो I की जो ये लिमिट आप डिसाइड किए हो वो लिमिट R पे भी एक लिमिट डाल रही है। राइट, और हम यहाँ पर अगर I की ये वाली वैल्यू रख दें तो R निकल आएगा। लेकिन अभी हम ध्यानपूर्वक देखें, जो हमारा वेरिएशन है वो 11 वोल्ट तक नहीं जा रहा है, वो 14 वोल्ट तक जा रहा है। तो हम यहाँ पर और बढ़ा करके पूरा सेफ्टी के पर्पज़ के लिए पीक वैल्यू पर आ जाते हैं 14। मतलब अगर हम यहाँ 14 लगा दें तो जो 10 वोल्ट के ऊपर का पार्ट है दैट इज़ 4 वोल्ट, वो आपका इस रेजिस्टेंस में आ जाएगा। तो इस पे V बराबर IR करें तो यहाँ से V की जगह 4, I
इंटू आर ऐसे करें तो आर जो आएगा दैट विल बी 4/I, बट आई की एक मैक्स लिमिट है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। वही हम अगर यहाँ पर रख दें तो जो रेजिस्टेंस है उसकी मिनिमम वैल्यू निकल आएगी कि इतना तो लगाना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो फिर बर्निंग होने के चांस पॉसिबल है। तो I.2 रख दो और सॉल्व कर लो, ये 20 आ जाएगा।